सूरज ढल गया, आसमान लाल हो गया। भूतियाना गांव पर अंधेरा छा गया, हवा में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अंधेरा घिरने के साथ हवा ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे गांव अपनी सांस रोक कर बैठा हो। भूतियाना फुसफुसाहटों और परछाइयों का गांव था। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत मरने से इनकार करता था। गांव वाले प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं के बारे में बात करते थे। वे पहाड़ी पर बने एक भूतिया हवेली के किस्से सुनाते थे। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक मौन पहरेदार की तरह खड़ी थी, जो एक भूली हुई त्रासदी की याद दिलाती थी। राहुल बस से उतरा। उसकी आंखें कम होती रोशनी से एडजस्ट कर रही थीं। वह शहर में सालों बिताने के बाद अपने पैतृक गांव लौटा था। गांव उसे याद आने से छोटा लग रहा था। हवा में लकड़ी के धुएं और गीली मिट्टी की गंध थी। झुर्रियों से भरे चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत ने बिना दांतों वाली मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। राहुल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसे पहचाना नहीं। सालों ने उसके बचपन की यादों को धुंधला कर दिया था। जैसे ही वह अपने पुश्तैनी घर की ओर चला, वह खुद को घूरा हुआ महसूस करने के एहसास को झटक नहीं सका। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर चरमराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। राहुल का पैतृक घर एक साधारण सा घर था। यह गांव के किनारे पर स्थित था, जहां से घने जंगल दिखाई देते थे। घर पुराना था। इसकी दीवारें जगह जगह से टूट रही थीं, लेकिन उसमें आग की सिबामती से अभी भी एक अजीब तरह की पहचान बाकी थी। जैसे ही वह घर में व्यवस्थित हुआ, उसने देखा कि गांव वाले फुसफुसा रहे हैं। उनकी नजरें घबराहट से पहाड़ी की चोटी की ओर देख रही थीं। उसने बातचीत के टुकड़े सुने। भूतिया, श्रापित, कमलाबाई, दुखद अंत। क्यूरोसिटी ने उसे परेशान कर दिया। उसने अपनी मौसी से, जो गांव में ही रहती थी, फुसफुसाहट के बारे में पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह झिझकी, फिर धीमे स्वर में पहाड़ी पर बनी हवेली के बारे में बोली। ये श्रापित है राहुल, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वहां से दूर रहो। राहुल का दोस्त विक्रम अगले दिन आया। विक्रम राहुल के विपरीत एक शक्की इंसान था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया। भूत, श्राप, बेतु की बातें मत करो। वह हंसा। राहुल, हालांकि आशंकित था, खुद को रहस्य की ओर खींचता हुआ पाया। उस रात तारों से रहित आकाश के नीचे विक्रम ने उसे हिम्मत दी। चलो हवेली चलते हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। राहुल हिचकिचाया। ग्रामीणों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन विक्रम के ताने और उसकी अपनी क्यूरोसिटी उस पर हावी हो गए। वो मान गया। उन्होंने उसी रात हवेली जाने का फैसला किया। टॉर्च लिए हुए वे सुनसान गांव की गलियों से गुजरते रहे। खामोशी बेचैन करने वाली थी। हर परछाई मरोड़ती और मुड़ती हुई दिखाई देती थी, खतरनाक रूप लेती हुई। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। हवेली उनके सामने रात के आकाश के खिलाफ एक काले सिलुएट की तरह मंडरा रही थी। लोहे के दरवाजे जंग लगे हुए थे, और जब उन्होंने उन्हें धक्का दिया तो वे बुरी तरह चरमरा गए। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता घास से भरा हुआ था। कंटीली झाड़ियां उनके कपड़ों पर खरोंच रही थीं, मानो उन्हें वापस पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ राहुल का दिल जोर से धड़कता था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हो रही थी। मैं वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन विक्रम राहुल के डर से उत्साहित होकर हंसा और उसे आगे खींच लिया। हवेली एक भव्य इमारत थी, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। कभी चमकदार रंग नीचे पड़े हुए पत्थर को दिखाते हुए उतर रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक बांसी गंध ने उनके नथुनों को भर दिया। यह सड़न और उपेक्षा की गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल की टॉर्च टिमटिमा गई।
जिससे दीवारों पर भयानक परछाई पड़ गईं। उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। वे हवेली से होकर आगे बढ़े। हर कमरा एक भूले हुए युग की कहानियां फुसफुसा रहा था। एक भव्य खाने की मेज धूल से सनी पड़ी थी, मानो उन मेहमानों का इंतजार कर रही हो जो कभी नहीं आएंगे। एक बच्चे की गुड़िया एक कोने में पड़ी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा और भयानक था। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़े, उन्होंने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी गुनगुनाहट, जैसे कोई दुखी मां लोरी गा रही हो। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, गुनगुनाहट तेज होती गई और फिर उन्होंने उसे देखा। हे भगवान, क्या तुम ये देख रहे हो? सफेद साड़ी में एक महिला, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। गलियारे के अंत में खड़ी थी, उसकी पीठ उनकी ओर थी, लेकिन राहुल उसका दुहक, उसका दर्द महसूस कर सकता था। वह धीरे धीरे मुड़ी और राहुल ने हांफते हुए कहा, क्या वो? उसका चेहरा उसकी साड़ी की तरह सफेद था। उसकी आंखें एक गहरे अथाह दुहक से भरी थीं। यह कमलाबाई थी, हवेली का भूत। विक्रम शुरू में डर के मारे जम गया। उसने अपना आपा वापस पाया। उसने अपनी टॉर्च उठाई। किरण कमलाबाई के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन रोशनी उसके पार से गुजर गई, जैसे वह धुएं से बनी हो। वह उनकी ओर सरकी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आवाज जब उसने बात की तो एक धीमी फुसफुसाहट थी जो चारों ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। डरो मत, मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं चाहिए। उसने उन्हें अपनी कहानी बताई, प्यार, विश्वासघात और एक दुखद अंत की कहानी। उसने अपने क्रूर पति के बारे में बताया, जिसने उसे हवेली में मरने के लिए छोड़ दिया था। मदद के लिए उसकी आखिरी सांसें, उसके बेताब रोने का कोई जवाब नहीं मिला। यह बताते हुए उसकी आवाज फूट फूट कर रो पड़ी। ये एक हो थे। मुझे शांति पाने में मदद करो, मुझे इस कैद से मुक्त करने में मदद करो। जैसे ही कमलाबाई ने अपनी कहानी खत्म की, वह धुंधली होने लगी। मुझे शांति पाने में मदद करो, मुझे इस कैद से मुक्त करने में मदद करो। और फिर वह चली गई। राहुल और विक्रम पूरी तरह से हिल गए, हवेली से भाग गए। वे रात भर दौड़ते रहे। कमलाबाई का दुखी चेहरा उनके दिमाग में नक्श हो गया। हमें यहां से निकलना होगा अभी। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, उन्होंने हवेली से खून जमा देने वाली चीख सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे राहुल के पैतृक घर नहीं पहुंच गए। हांफते हुए उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और आराम के लिए एक दूसरे से लिपट गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने अभी क्या देखा। मुझे भी नहीं, लेकिन हम अब सुरक्षित हैं, मुझे उम्मीद है। अगली सुबह उन्होंने अपना बैग पैक किया और भूतियाना छोड़ दिया। जैसे ही बस गांव से दूर जा रही थी, राहुल ने पहाड़ी पर बनी हवेली को देखा। सूरज की किरणें उसकी टूटी खिड़कियों से टकरा रही थीं, जिससे वह लगभग शांत दिख रही थी। लेकिन राहुल बेहतर जानता था। वह जानता था कि कमलाबाई का दुख, उसका दर्द अभी भी उसकी दीवारों के भीतर है। मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वह जानता था कि उसका एक हिस्सा हमेशा सफेद साड़ी में महिला की यादों से प्रेतवाधित रहेगा। बस एक मोड़ पर मुड़कर गायब हो गई, भूतियाना और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन गांव की खामोशी राहुल का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी, उससे फुसफुसा रही थी, उसे कमलाबाई के भूत की याद दिला रही थी।